Hey guys and girls, मैं आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com की जानिब से इन HTML5 and CSS3 with JavaScript tutorials। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम कैनवस एलिमेंट के ऊपर अपने इमेजेस को किस तरह इंपोर्ट करके पेंट कर सकते हैं और उन इमेजेस को बेसिकली हम किस तरह उनके पार्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि हम जो आपके उनकी डिफरेंट विड्थ और हाइट उनको एक्सपैंड और उनको आप छोटा किस तरह कर सकते हैं ऑन द कैनवस एलिमेंट। तो जो हमारा इमेजेस को हम कैनवस पे ड्रॉ करने के लिए मेथड यूज करेंगे वो है ड्रॉ इमेज का मेथड। और जो ड्रॉ इमेज का मेथड है वो बेसिकली आप तकरीबन उसके 3 तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका मैं आपको बताता चलूं वो है ड्रॉ इमेज। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज का सोर्स देते हैं और उसके बाद आप जो आपका डेस्टिनेशन के एक्सिस है जहां से आपके इमेज शुरू होगा कैनवस के ऊपर वो देते हैं पिक्सल में। लेट्स सपोज 10, यहाँ पे यूनिट्स में आप देंगे 10 पिक्सल्स नहीं लिखेंगे बल्कि 10 लिखेंगे। और आप चाहते हैं कि वो वाई एक्सिस पे भी 10 पिक्सल्स छोड़ के शुरू हो तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे उसका यूनिट। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म है कि आपने इमेज की सोर्स उठा के थ्रू स्क्रिप्ट आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम इसको राइट करना सीखेंगे। इसके बाद जो दूसरा इसकी थोड़ी सी मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसमें हम बेसिकली इमेज और उसके आप dx और dy वैल्यू के साथ साथ, ठीक है जी, 10 की वैल्यू के साथ साथ आप उस इमेज की विड्थ और उस इमेज जो भी आपकी डेस्टिनेशन जो आप कैनवस के ऊपर ड्रॉ करके उस इमेज को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या उसको डिफरेंट डायमेंशंस में लेके आना चाह रहे हैं तो आप उसकी यहाँ पे विड्थ और हाइट दे देंगे। तो लेट्स सपोज हमारे इमेज की जो विड्थ है वो 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स है तो यहाँ पे आप इसकी विड्थ 50 बाय 100 देंगे तो एक किस्म का डिफॉर्म सा ट्रायंगल फॉर रेक्टेंगल फॉर्म में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। जो तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव आप समझ लें वैल्यूज लेता है ये ड्रॉ इमेज का मेथड, उसमें आप ये बता सकते हैं कि इमेज के एक्स एक्सिस पे जाओ, सोर्स के एक्स एक्सिस पे इधर इस पॉइंट पे जाओ, लेट्स सपोज 20 पे जाओ और फिर सोर्स के वाई एक्सिस पे भी 20 पे जाओ और फिर यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं कि जो तुमने कट करना है इमेज वो उसकी विड्थ और उसकी हाइट क्या होगी और उसको फिर हम जो है वो अपने कैनवस के डेस्टिनेशन एक्स कहाँ पे ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस पे, और कहां से शुरू करो वाई एक्सिस पे। और इसी तरह उसकी जो विड्थ होगी बेसिकली वो आप चेंज कर सकते हैं और हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं डेस्टिनेशन पे। तो ड्रॉ इमेज के मेथड के ये हम 3 जो वो आर्गुमेंट्स लेता है उनको यूज करेंगे और हम अपने इमेजेस को बेसिकली कैनवस के ऊपर ड्रॉ करना सीखेंगे। तो इस काम के लिए जो है सबसे पहले मैं सिर्फ एक ही फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं HTML5 के टैग्स लिखूंगा। उसके बाद हम जो है अपना इस फाइल के अंदर अभी तक हमने जो डिस्कशन की है वो ये है कि आप एक्सटर्नल कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के जरिए भी अपने जो कैनवस है उसके स्टाइल उसको स्टाइलाइज कर सकते हैं, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन
जो सबसे आसान तरीका है, लेकिन ये रेकमेंडेड तरीका नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इन लाइन स्टाइल शीट्स को जो है इनलाइन स्टाइल को यूज करते हुए अपने कैनवस के कलर को चेंज करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ साथ बेसिकली हम जो है इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करेंगे, यानी कि वो कोड हमारी HTML फाइल के अंदर ही होगा। तो ये काम हम इसलिए करेंगे कि हम बेसिकली अपने चीजों को देख सकें कि वो किस तरह काम कर रही है। तो दोस्तों, हम अपना ये छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं कि हम इमेजेस को कैनवसेस के ऊपर किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं और उसके मेथड्स वगैरह क्या हैं। तो उसके लिए मैं Notepad++ सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं, जिस तरह कि मैं आपको बता चुका हूं, और इसको आप बेसिकली Notepad++ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप नोटपैड के अंदर भी जो मैं कोड टाइप करूंगा वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी अपना वर्ड एडिटर यूज कर सकते हैं, या फिर वेब पेज एडिटर यूज कर सकते हैं। और ये जो इसका रिलेटेड कोड और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और रिटन फॉर्म में ये जो ट्यूटोरियल है वो मैं ifectner.com के ऊपर अपलोड भी करूंगा। तो आप ifectner.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं Notepad++ में फाइल और न्यू की कमांड से एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूं। बेसिकली ये एक सिंपल फाइल होगी और इसके साथ मैं एक पहले से ही अपनी रूट डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में मैं ये फाइल सेव करूंगा, वहां पे मैंने logo.jpg के नाम से अपना लोगो भी सेव किया हुआ है, वो मैं आपको शो कर देता हूं। हम इस फाइल को लेट सपोज सेव कर लेते हैं, सेव एज। तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। और इस डायलॉग बॉक्स से आप डेस्टिनेशन सेव इन कहाँ पे करना है, मैंने इसको HTML5 के फोल्डर में करना है। मैं अपने डेस्टिनेशन फोल्डर में पहले से मौजूद हूँ और इसको मैंने, ये देखिए, मैं logo.jpg के फाइल को यूज करूंगा और इसको मैं फाइल का नेम दे देता हूँ canvas image1। ठीक है जी। और सेव एज टाइप में मैं इसको HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल सेलेक्ट कर लेता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं। इस फाइल को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो आप Notepad++ में रन की कमांड पे क्लिक करके लॉन्च इन क्रोम, या आप ये शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Ctrl Alt Shift and R। क्योंकि मैं ब्राउजर क्रोम यूज करूंगा तो इस वजह से मैं इसे लॉन्च इन क्रोम करता हूं। तो ये मेरे सामने एक फाइल ओपन होगी, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ ब्लैंक पेज है क्योंकि इसमें हमने कोई कोडिंग नहीं की। तो मैं फिर से Notepad++ में जाता हूं और मैं सबसे पहले अपना ब्राउजर को ये बताता हूं कि ये जो हमारी डॉक्यूमेंट टाइप है वो क्या है, HTML5 के स्टैंडर्ड को फॉलो करेगी। और इसके साथ आपको पता है कि आप अपना जो HTML का वेब पेज होता है वो आप HTML और HTML के टैग से ओपन करते हैं और /HTML टैग से क्लोज करते हैं। HTML टैग में के अंदर बेसिकली हमारे पास दो मेन टैग्स होते हैं। हेड का टैग जिसके अंदर हम टाइटल देते हैं, अपना स्क्रिप्ट लैंग्वेज का सोर्स भी दे सकते हैं और मेटा टैग्स वगैरह भी देते हैं। और दूसरा जो हमारे पास मेन टैग होता है
वो है हमारा बॉडी का टैग। और बेसिकली बॉडी के टैग के अंदर हम अपने इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, अपने मेन कंटेंट को इंसर्ट करते हैं, अपने कैनवस का कोड और स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट होगी इस सिनारियो में, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज करेंगे तो हम इसको बॉडी के टैग में यूज करेंगे। तो जो मेरा हेड का टैग है उसके अंदर मैं टाइटल दे देता हूं, इमेजेस इन कैनवसेस। तो दोस्तों ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैनवस एक इस तरह का एलिमेंट है HTML5 के अंदर जिसके ऊपर आप डिफरेंट चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं वाया कॉन्टेक्स्ट जो कैनवस का होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट को हम यूज करते हुए अब हम इमेज को ड्रॉ करेंगे। आप रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। लेकिन इस सूरत में हम एक एक्सटर्नल जो हमारे पास इमेज JPG फॉर्मेट में है उसको यूज करेंगे अपने कैनवस के ऊपर, और उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स को जो इस मेथड के डिफरेंट ड्रॉ इमेज मेथड के डिफरेंट सिनारियोस हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइटल टैग के बाद अब मैं बॉडी टैग में आया। अब देखें बॉडी टैग में मैंने अपना कैनवस का टैग यूज किया। यहां से इसका मतलब है मैं कैनवस शुरू कर रहा हूं, इसकी आईडी मैं दे देता हूं न्यू कैनवस, ठीक है जी। और इसकी विड्थ हम दे देते हैं 400 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल्स। इसके बाद आप अगर कैनवस को क्लोज करते हैं और यहाँ पे इसके दरमियान जो आप मैसेज टाइप करेंगे वो ये उन यूजर्स के लिए होगा जो कि जिनके पास ब्राउजर्स ओल्डर ब्राउजर अवेलेबल है और उसमें कैनवस का टैग सपोर्टेड नहीं है। तो आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं उन यूजर्स के लिए, प्लीज यूज अ न्यू ब्राउजर और गेट अ न्यू ब्राउजर व्हाटएवर, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आप अभी इसको रन करें और लॉन्च इन क्रोम करके देखें तो अभी हमारे कैनवस बिल्कुल वाइट है, हमें नहीं पता चल रहा कि हमारी बॉडी कहाँ से शुरू हो रही है और कैनवस वहां पे कहाँ पे है। वो इसलिए कि क्योंकि आपका जो कैनवस का एलिमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट आपके पेरेंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम इनलाइन स्टाइल यूज करेंगे और उसके जरिए हम कैनवस की प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। उसमें एक बैकग्राउंड कलर उसका वाइट येलो कर देते हैं और उस पर बॉर्डर ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्टाइल इक्वल्स टू, ठीक है जी। मैं एक दफा एंटर करके यहाँ पे टाइप करता हूँ, फिर मैं उसको ऊपर वाली लाइन पे ले जाऊंगा ताकि हमें नजर आए। तो मैं लिखता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू। अब से यहाँ पे आपने बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के अंदर आई थिंक कर्ली ब्रेसेस के अंदर चीजें टाइप करनी है, कर्ली ब्रेसेस के बगैर। तो मैं सबसे पहले लिखता हूं जो प्रॉपर्टी मैंने चेंज करनी है वो है बैकग्राउंड डैश कलर की प्रॉपर्टी। वो मैं चाहता हूं किस कलर की हो जाए, येलो, ठीक है जी। और इसको आप इस तरह क्लोज कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूं और अपने ब्राउजर की विंडो को जाके एक दफा रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए हमारे पास एक येलो कलर का कैनवस अपीयर हो गया है। अब इस कैनवस के ऊपर हम 4 या 5 पिक्सल्स का बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं और इसका मार्जिन जो है वो 20 पिक्सल्स देना चाहते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि ये 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट स्पेसिंग आ जाएगी। तो इसी तरह मैं सेमीकोलन के बाद बताता हूं कि मुझे बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी चेंज करनी है। और बॉर्डर जो है
वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक होना चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब हम क्या चाहते हैं कि मार्जिन ऐड करना चाह रहे हैं, वो मैं 10 पिक्सल्स दे देता हूं और सेमीकोलन से इसको बंद कर देता हूं। तो ये देखें कि मैं सिर्फ यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू लिख के प्रॉपर्टी और आगे प्रॉपर्टी की वैल्यू, सेमीकोलन, फिर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यूज, फिर प्रॉपर्टी एक के मार्जिन और प्रॉपर्टीज की वैल्यू। तो ये बेसिकली CSS का समझ लें एक छोटा सा इंट्रो है। आप जाके रिफ्रेश करें इसको तो अब ये देखें कि ये 10 पिक्सल्स छोड़ के ब्लैक बॉर्डर के साथ हमारे पास कैनवस अपीयर हो गया है। तो जस्ट टू बी ऑन द सेम नोट, मैं यहाँ पे अब iFactoner का लोगो जो है वो कैनवस के ऊपर सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ सिंपल तरीके से, और फिर हम देखेंगे कि हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम उसके साथ क्या हशर करते हैं। तो जो लोगो है उसके लिए आप img src इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे पता है ये सेम ही डायरेक्टरी में है तो मैं इसलिए सोर्स में इसके logo.jpg का नाम दे दिया। और इसकी अगर आप आईडी देना चाहें तो आईडी दे सकते हैं, विड्थ देना चाहें विड्थ दे सकते हैं, लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं है तो इस वजह से मैं, क्योंकि उसकी आईडी वगैरह मैं यूज नहीं करूंगा तो इस वजह से मैं सिर्फ इसको img टैग से क्लोज कर देता हूँ। वैसे तो img टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पे बैक स्लैश से भी हाल से चेंज इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसको मैं img को इस तरह खत्म कर देता हूँ। इसके दो तरीके खत्म करने के, आप या तो इसको /img करके खत्म करें या फिर आप स्लैश ये करके टैग को खत्म कर दें। तो ये देखें टैग खत्म हो गया। पेज को सेव करें, एक दफा जाके आप रिफ्रेश करें तो ये देखिए मेरे पास iFactoner.com का पिक्चर अपीयर हो गई है। अभी मैं थोड़ा सा खराब है तो मैं कहता हूँ कि एक लाइन स्पेसिंग दे दो, BR ब्रेक दे दो। इसको आप सेव कर लें, रिफ्रेश करें तो अब मैं इस लोगो को कैनवस के अंदर डिफरेंट, वो जो मैंने 3 अपने ड्रॉ इमेज के आर्गुमेंट्स बताए हैं उनके जरिए हम 3 सिनारियोस को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमें पता है कि अब हमें कैनवस के अंदर कोई भी चीज ड्रॉ करने के लिए हमें स्क्रिप्ट लैंग्वेज की जरूरत होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, और बाय डिफॉल्ट जो है वो HTML5 की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो आपके जावास्क्रिप्ट है। तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ हेड को, ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाए। और स्क्रिप्ट शुरू करने के लिए आप sricpt स्क्रिप्ट और sript स्लैश करके स्क्रिप्ट करके उसको क्लोज कर दें। तो ये मैंने स्क्रिप्ट टैग शुरू किया और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करना है जो कि कैनवस की तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स वगैरह, कैनवस का मतलब आप समझ लें कि एक नया मोल्ड बन जाएगा, उसके ऊपर पे हम चीजें ड्रॉ करेंगे। उस वेरिएबल के जरिए हम अपने कैनवस को कंट्रोल करेंगे, यानी कि उस कैनवस को प्रॉपर्टीज हासिल कर लेंगे। तो वेरिएबल कैन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन यूज करते हुए मैंने इसको बताया कि तुमने न्यू कैनवस को अपने अंदर ले लेना है। तो अब ये वेरिएबल न्यू कैनवस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमें कैनवस के ऊपर ड्रॉ करने के लिए बेसिकली पेंट की जरूरत है, पेंट ब्रश की जरूरत है, और वो इसका कॉन्टेक्स्ट होता है। और HTML5 में इस वक्त 2D कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है। तो मैं कहता हूं कि वेरिएबल ctx इक्वल्स टू document dot can, सॉरी, इस कैन का कॉन्टेक्स्ट लेना है तो मैं कहता हूं कैन डॉट
गेट कॉन्टेक्स्ट का मेथड यूज करो और 2D कॉन्टेक्स्ट लो। फ्यूचर में 3D कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होगा, लेकिन अभी हमारे पास 2D कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है। और ये काम करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं और एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूं img के नाम से, जो कि इमेज को रिप्रेजेंट करेगा, या इसको मैं कर देता हूं jimg। ठीक है जी। और जिम जो है उसको मैं कहता हूं कि तुमने न्यू इमेज का मेथड यूज करना है। और बेसिकली कैनवस के ऊपर हम उसी वक्त इमेज ड्रॉ कर सकते हैं जब वो इमेज हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में लोड हो चुका हो। तो ये मेक श्योर करने के लिए हम इसको कहेंगे अपने जावास्क्रिप्ट में कि jimg.onLoad, जब ये लोड हो चुका हो तो तुमने एक फंक्शन रन करना है। ठीक है जी, ये सिंपल एक फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। और इसे कर्ली ब्रेसेस के साथ मैंने शुरू किया और ख़त्म कर दिया। उस फंक्शन में बेसिकली मैंने इसको बताना है कि तुमने इमेज को ड्रॉ करना है, और उसकी मैं बता दूंगा कि वो हमारे एक्स एक्सिस या कैनवस के एक्स पॉइंट पे कहाँ से शुरू हो। कैनवस से एक्स पॉइंट 0 ये है और ये 400 है, क्योंकि हमने अपने कैनवस की विड्थ 400 दी है। इसी तरह कैनवस का वाई पॉइंट जो है 0 यहाँ पे है, और नीचे जाते 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 400 यहाँ पे है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पहली पिक्चर या पहला लोगो शुरू हो, लेट्स सपोज 20 by 20 से हो, यहाँ से। ठीक है जी। तो वो काम करने के लिए canvas-image.html में मैं कहता हूं कि ये कॉन्टेक्स्ट तुम क्या करो, इमेज को ड्रॉ करो। तो ctx.draw इमेज का मेथड यूज करो और पहले वाला सिनारियो यूज करो, जिसमें तुमने इसको बताना है कि तुमने JIMG के अंदर जो भी इमेज होगा उसको ड्रॉ करना है। JIMG जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और शुरू कहाँ से करना है, एक्स एक्सिस पे 20 से, वाई एक्सिस पे 20 से। तो बिल्कुल ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। मैं थोड़े से एंटर्स प्रेस कर देता हूँ ताकि हमारे इस सही तरीके से नजर आए जी। तो ये चीजें ड्रॉ करेगा जैसे ही हमारा इमेज लोड होगा। ठीक है जी। इसको बेशक मैं चलें एक एंटर प्रेस कर देते हैं। और अब बेसिकली हमने अपने इमेज की सोर्स बतानी है। अभी तक आप कह रहे होंगे कि हमने अपने इमेज की सोर्स तो बताई नहीं जावास्क्रिप्ट को, तो वो अब हम बताते हैं कि जो JIMG की सोर्स है, JIMG के अंदर क्या रखो तुम, उसकी सोर्स कहाँ से उठाओ, वो हमारा है logo.jpg फाइल। और इसको आपने काम कर दिया, और ये जो स्क्रिप्ट है हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये अभी हमारी स्क्रिप्ट बन रही है कि वेरिएबल कैन के अंदर मैंने न्यू कैनवस को अब ये रेफर करना शुरू कर दिया, फिर कॉन्टेक्स्ट लिया, ctx से रिप्रेजेंट किया, JIMG जो है वो logo.jpg को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने कहा कि ये एक न्यू इमेज है, और जब JIMG वो लोड हो जाए तब तुम इस चीज को कैनवस के ऊपर एट 20 by 20 पिक्सल्स पे ड्रॉ करो, जो भी JIMG के अंदर फाइल होगी या उसका कॉपी को ड्रॉ करो। ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने कैनवस फाइल पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी फाइल जो है वो हमारे कैनवस में नहीं आई। तो अब हम इसको डिबग करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है।
तो हम देखते हैं कि एक तो हमने सेमीकोलन यहाँ पे नहीं डाला और दूसरा मैंने जो है इमेज का मेथड कैपिटल आई से शुरू होता है, मैंने स्मॉल कैप से शुरू किया था। इसको हम फाइल को सेव करते हैं, रन पे जाके इसको लॉन्च इन क्रोम करते हैं। तो अब देखें कि हमारा जो इमेज है वो हमारे कैनवस पे ड्रॉ हो गया है। तो ये इमेज आपको वैसे तो इसकी सोच देने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल इमेज कैसा था और अब हम उसको ड्रॉ किस तरह कर रहे हैं, अपने कैनवस के ऊपर पेंट किस तरह कर रहे हैं। तो जो दूसरा मेथड है कि यहाँ पे तो हमने इसकी JIMG यानी कि DX और DY दिया है, लेकिन इसके साथ मैंने बताया था कि हम अपने इमेज को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं कि ड्रॉ इमेज DX, DY, DW, DH, डेस्टिनेशन की विड्थ और डेस्टिनेशन की हाइट भी दे सकते हैं। तो वो देखते हैं हम किस तरह कर सकते हैं। तो वो सिंपल ये है कि मैं एक और इमेज की कॉपी को पेंट करता हूँ, ctx डॉट ड्रॉ इमेज, और इस वक्त हम इस जो ओरिजिनल इमेज है उससे छोटा एक इसका लोगो बनाते हैं। यहाँ पे इमेज छोटा ड्रॉ करते हैं। मैं कहता हूँ कि JIMG को तुम ड्रॉ करो, 20 से शुरू हो, नहीं 20 से तो नहीं शुरू होना भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अब वो चले, एक्स एक्सिस पे 20 से शुरू हो लेकिन वाई एक्सिस पे नीचे से शुरू हो, लेट सपोज 50 से या 100 से शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे वो तकरीबन यहीं से शुरू होगा लेकिन वाई एक्सिस पे वो नीचे से शुरू होगा। ठीक है, और उसकी जो विड्थ है एक्स एक्सिस एक्स विड्थ जो विड्थ है वो तुम दे दो 40, उसकी हाइट जो है वो तुम कर दो 20, यानी कि मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसको थोड़ा सा डिफॉर्म भी कर रहा हूँ। इसको सेमीकोलन से आपने ख़त्म किया, फाइल को सेव किया, अपने फाइल को जाके आप रिफ्रेश करें तो अब ये देखिए कि आपका इमेज जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है। और अब मैं एक और कॉपी बनाता हूँ जिसमें मैं अपने इस इमेज को बड़ा एक्सपैंड करता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे इमेज की जो विड्थ है वो 100 है और वाई हाइट जो है वो 50 के आसपास है। तो मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ और इमेज को मैं कहता हूँ कि अब तुम 120 से बड़े वाले इमेज जो है एक और इसकी कॉपी ड्रॉ करो जिसकी विड्थ हो 140 और हाइट हो 120। इसको आप एक दफ़ा सेव कर लें और अपने ब्राउज़र में जाकर आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें कि आपका इमेज जो है वो अब डिफरेंट फॉर्म में आ गया है। इस थोड़ी स्पेसिंग देनी पे चाहिए और हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। कहता हूँ कि 240 इसकी विड्थ होनी चाहिए और ये 140 से शुरू हो, हाइट चलें ठीक है। और इसको सेव करके आप एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो अब ये देखें कि आपका लोगो जो है वो बड़ा हो गया है लेकिन वो डिफॉर्म हो गया है। तो जो कैनवस के अंदर आप चीज़ें ड्रॉ करते हैं वो डिफॉर्म होती हैं। अगर आप इसको देखें Ctrl++ से देखेंगे तो ये डिफॉर्म हो जाती हैं। एक और चीज़ जो HTML5 में अवेलेबल है, एक और टैग, वो है हमारे पास स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, और उसमें वो जो भी हम ड्रॉ करते हैं SVG के में XML के साथ वो बेसिकली डिफॉर्म नहीं होती। वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। खैर अच्छा जी, अब जो है हम चाहते हैं कि हम अपने इमेज का कुछ हिस्सा जो है वो ड्रॉ करें अपने कैनवस के ऊपर। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, वो हम अपनी तीसरी ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो तीसरी ऑप्शन के लिए मैं क्या कहता हूँ, कैनवस इस एक और चीज़ ड्रॉ करता हूँ कि CTX एक और इसकी कॉपी ड्रॉ इमेज जेमज को अब हमने कहाँ पे ड्रॉ करना है, हमारे पास स्पेस है अभी कैनवस के ऊपर जी, स्पेस है। तो मैं कहता हूँ क्योंकि ये देखिए ना
140 और 120 260 तो वैसे ही हो गए हैं। तो मगर मैं कहता हूँ कि 20 पे ड्रॉ करो, या मैं कहता हूँ थोड़ा साइड पे कर जाए, हो जाए यार। 40 पे ड्रॉ करो, 270 नीचे होना चाहिए पिक्सल्स, ठीक है जी। यानी कि अब ये यहाँ से और 270 तकरीबन यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे अब ये चीज़ को ड्रॉ करेगा जो हम इमेज का पार्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अब तुम क्या क्या आर्गुमेंट्स, अब हमें सोर्स के आर्गुमेंट्स देने हैं, SX, XY, SW, SH। जो सोर्स हमारा इमेज है वो ये है, तो इसके अब बताएंगे कि हम कहते हैं कि तकरीबन 20x20 से शुरू करो और तुम जहाँ तक भी हमने इसको लेके जाना चाहें इसको लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी विड्थ और हाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि तुम ओरिजिनल सोर्स के 20x20 से शुरू करो, तो ऊपर से काटो हिस्से को, ठीक है जी। गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 20 यहाँ पे हुए, y एक्सिस पे 20 यहाँ पे हुए, तो ये यहाँ से हिस्सा शुरू करेगा और जो भी हम इमेज का हिस्सा काटना चाहें अब उसकी विड्थ एंड हाइट दे देते हैं। देता हूँ कि तुम 60 पिक्सल्स को काटो पे x एक्सिस पे और 30 पिक्सल्स को काटो y एक्सिस पे, ठीक है जी। यहाँ से शुरू करो, 60 पिक्सल्स को काटो, y एक्सिस पे 30 पिक्सल्स को काटो, और फिर अब हमने बताना है कि इसने कैनवस पे कहाँ पे ड्रॉ करना है। उसी तरह मैं कहता हूँ कि ये चीज़ जो है ये मैं इधर नहीं लिखनी थी, अब मुझे यहाँ पे लिखनी है ये चीज़ कि x एक्सिस पे 40 पे, y एक्सिस पे 270 पे, और उसकी विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। हमने 60/30 लिखा था, तो उसकी विड्थ और हाइट मैं कर देता हूँ 90 और 60 होनी चाहिए कि वो डिफॉर्म भी हो, थोड़ा सा बड़ा, उसको काटे और उसको बड़ा करके दिखाए हमें। इसको आप एक दफ़ा सेव कर लें, रिफ्रेश करें, तो अब देखें कि उसने उस हिस्से को 60 को काटा लेकिन उसको बड़ा भी कर दिया। आप कहते हैं कि ये फैक्टरनी इसको .com तक, चलें बीच तक काटना चाहिए, मुझे इसकी विड्थ और हाइट याद नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि ये तुम अब देखें, मैं कहता हूँ 90 से काटो और 60 तक जाओ, ठीक है जी, ओरिजिनल उसमें। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखें इसका साइज तो ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब ज्यादा वो हमारे पास मटेरियल आ जाएगा, एक्टनर हमारे पास आ गया। तो इस तरह बेसिकली आप जो है अपने कैनवस के ऊपर अपने इमेजेस को ओरिजिनल साइज में, स्मॉलर साइज में, एक्सपेंडेबल साइज में, उसके कुछ हिस्से को आप स्मॉल या बड़ा करके भी, अब मैं इसको थोड़ा और बड़ा करना चाह रहा हूँ, तो इसको देखिए मैं कहता हूँ कि तुम चलो इसको डबल साइज कर देता हूँ कि वहां से उतना तो काटा तुमने, लेकिन जो शो करो वो डबल करके शो करो। तो अभी देखें इसको रिफ्रेश किया तो अब उसने डबल कर दिया उस साइज को। तो इस तरह आप बेसिकली अपने कैनवस के अंदर अपने इमेजेस को शो कर सकते हैं, और इनका शेडो भी आप डाल सकते हैं, शेडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हम फिर किसी वक्त किसी ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड और मालूमात चाहिए हैं तो काइंडली iFactoner.com पे विजिट करें, और इससे रिलेटेड कोड जो है अगर आपने डाउनलोड करना है तो वो भी मैंने इस फाइल को और लोगो को iFactoner.com पे इसके सेक्शन में सेव कर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये ट्यूटोरियल ज्वाइन करने का। टेक केयर, बाय बाय।